सस्ते सामान और रिश्तों की गहराई, सास बहू की हास्य कथा। कहानी का सारांश। यह कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाली सास बहू के रिश्ते की हास्यपूर्ण व्याख्या है, जिसमें सस्ते सामान, परिवार के रोजमर्रा के विवाद और रिश्तों की गहरी समझ के माध्यम से जीवन की सच्चाई को बताया गया है। बाजार में मेला। बिटिया, ये बाजार में क्या हो रहा है? क्या ये वही मेला है जहां तुम हमेशा बिना पैसे के आ जाती हो? सास गीता देवी ने अपनी बहू सीमा से कहा, जो बाजार में खड़ी थीं और सस्ते सामान की दुकानों पर बार बार आकर देख रही थीं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। मां जी, ये वही मेला है, लेकिन इस बार ये बहुत खास है। यहाँ पर वो सब कुछ मिल रहा है जो हमारे घर में काम आएगा। देखिए, ये सुंदर सी लाइट्स, ये रजाई के कवर और ये छोटे छोटे झूले। सीमा ने उत्साह से बताया। गीता देवी ने नाक सिकोड़ी। पिछले साल भी तुमने यही लाइट्स खरीदी थीं। 2 दिन में जलकर सर्किट बन गई थीं, याद है? सीमा हंसी। मां जी, हर बार तो सस्ते सामान का ही शिकार नहीं हो सकती ना। इस बार मैं ध्यान से ले रही हूं। गीता देवी ने खींचते हुए कहा, अगर सस्ते सामान से घर भरना होता तो हम लोग क्या कभी अमीर बन जाते? नहीं मां जी, पर कभी कभी सस्ते सामान से भी खुशी मिल जाती है। सीमा मुस्कराई। और अगर वही खुशियां हमें सही कीमत पर मिल जाएं, तो क्या बुरा है? गीता देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, हमारी जिंदगी में तो खुशी ढूंढने से भी नहीं मिलती, बेटा। सीमा को समझ में नहीं आया कि गीता देवी का मिजाज क्यों इतना कड़ा है। फिर भी उसने सोचा कि किसी भी बात में कोई न कोई मतलब जरूर छिपा होता है। शायद यही कारण था कि गीता देवी हर बार सस्ते सामान को लेकर इस तरह के विचार रखती थीं। रिश्तों की गहराई। अगले दिन सीमा और गीता देवी के बीच एक और हल्का सा झगड़ा हुआ। सीमा ने गीता देवी के लिए एक नया रजाई कवर खरीदा था, जो उसके हिसाब से बहुत खूबसूरत था। लेकिन गीता देवी ने उसे देखकर एकदम नकारात्मक प्रतिक्रिया दी। ये क्या है बिटिया? ये क्या हमसे थोड़े पैसे बचाने के लिए सस्ते फैब्रिक के कवर ले आई हो? गीता देवी ने चिढ़ते हुए कहा। सीमा मुस्कराई और बोली, मां जी, यह सिर्फ कवर नहीं है, यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम रिश्तों को भी इसी तरह सस्ते से समझने की कोशिश करते हैं। क्या सस्ता, क्या महंगा? रिश्तों में भी सच्चाई और प्यार की कीमत तो नहीं होती। गीता देवी चुप हो गईं। वे कुछ पल सोचती रहीं। तो तुम कह रही हो कि सस्ते रिश्ते भी गहरे होते हैं? सीमा ने हामी भरी। हाँ मां जी, बस हमें समझना चाहिए कि रिश्तों की कीमत पैसे में नहीं होती, बल्कि उनमें समाया हुआ प्यार और समय होता है। दादी का कीमती तोहफा। कुछ दिनों बाद सीमा और गीता देवी के रिश्ते में एक और मोड़ आया। सीमा ने गीता देवी के लिए एक खास तोहफा खरीदा, एक सुंदर सी चांदी की अंगूठी। गीता देवी को यह अंगूठी बहुत पसंद आई, लेकिन वह फिर भी कुछ कहने में संकोच कर रही थीं। बिटिया, तुम्हें लगता है कि मैं इसे पहनूं? गीता देवी ने शंका जताई। मां जी, यह तोहफा मेरी तरफ से है। इसे पहनकर आप खुद को याद रखिए कि आपके पास हमेशा एक कीमती चीज है जो रिश्तों की तरह अनमोल है। सीमा ने स्नेह से कहा। गीता देवी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने अंगूठी पहनी और फिर अपनी बहू को गले लगा लिया। सीमा, तुम्हारे शब्दों ने सच में मुझे एहसास दिलाया कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है रिश्तों का प्यार। घर में सौंदर्य। कुछ महीने बाद सीमा ने गीता देवी को समझाया कि घर के हर हिस्से को सुंदर बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती। वे दोनों मिलकर घर को सजे पुराने सामान से नया रूप देती। सस्ता नहीं,
लेकिन सुंदर। सीमा हंसी और बोली, अगर हम खुद को और अपने रिश्तों को संजोते हैं तो वो खुद में सुंदर हो जाते हैं। गीता देवी ने कहा, सीमा जी, तुम ठीक कह रही हो। शायद कभी मैंने भी यही समझा होता तो घर के हर कोने में सिर्फ सजावट नहीं बल्कि रिश्तों की असली गहराई नजर आती। नए अध्याय की शुरुआत। समय बीतता गया और सास बहू के रिश्ते और गहरे होते गए। सीमा और गीता देवी के बीच अब कोई भी संवाद एक दूसरे के विचारों को समझने और रिश्तों को निखारने का मौका बन चुका था। हर छोटी सी बात में वे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाती और घर को सस्ती लेकिन सुंदर चीजों से सजाती। मान जी, क्या आप मानती हैं कि कभी कभी सस्ते सामान से ज्यादा रिश्तों की गहरी समझ ज्यादा महत्वपूर्ण होती है? सीमा ने एक दिन गीता देवी से पूछा। गीता देवी मुस्कराई, सीमा, तुमने बिल्कुल सही कहा। रिश्तों की गहराई में ही असली मूल्य होता है, चाहे वो सस्ते सामान से सजाया गया हो या महंगे से। हमारे रिश्ते अब उतने ही गहरे और मजबूत हो गए हैं। समाप्ति। यह कहानी इस बात को बताती है कि रिश्ते सस्ते सामान से भी गहरे और अनमोल हो सकते हैं, बस हमें उन्हें सही दृष्टिकोण से देखना होता है। कभी कभी सस्ती चीजें भी खुशियां और प्यार देती हैं, लेकिन असली मूल्य तो हमारे रिश्तों में छिपा होता है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कैसी लगी आपको कहानी। धन्यवाद।